उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल की गुड़िया अपनी मां सरिता और पिता रामलाल के साथ रहती थी। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत। रामलाल मेहनती आदमी था, लेकिन गांव में काम की कमी थी। खेतों में मजदूरी करके घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसने सरिता से कहा, अब गांव में काम नहीं बचा, मैं शहर जाकर कुछ कमाने की कोशिश करता हूं। जब पैसे जुड़ेंगे तो हम अपनी जिंदगी सुधार सकेंगे। सरिता के दिल में चिंता थी, लेकिन उसने अपने पति की हिम्मत को देखकर सहमति दे दी। जल्दी लौट आना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, उसने कहा। रामलाल ने 7 साल की गुड़िया को प्यार से गोद में उठाया और बोला, बिटिया, मैं बहुत सारा पैसा कमाकर लाऊंगा, तब हम अच्छे कपड़े खरीदेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और तुझे स्कूल भेजूंगा। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा, पापा, आप जल्दी आओगे ना? हाँ बिटिया, बहुत जल्दी, कहकर रामलाल गांव से चला गया। शुरुआत में उसने शहर से कुछ पैसे भेजे। सरिता ने उन पैसों से घर का गुजारा किया और गुड़िया को स्कूल में दाखिला दिला दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद पैसे आना बंद हो गए। सरिता ने कई बार संदेश भिजवाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन गांव के एक आदमी ने बताया कि रामलाल ने शहर में दूसरी शादी कर ली है और अब वहीं बस गया है। सरिता को इस खबर ने अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी का क्या होगा? उसने सोचा। गांव में कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन कुछ ने ताने भी मारे। पति ने छोड़ दिया, अब ये अकेली औरत कैसे जिएगी? सरिता के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसे सिर्फ रोने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे अपनी बेटी की परवरिश करनी थी, उसे भूखा नहीं सोने देना था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह समोसे बनाएगी और गांव के हाट में बेचेगी। उसने अपनी मां से समोसे बनाने की कला सीखी थी। पहली बार जब उसने समोसे बनाए और बाजार में बेचने गई, तो कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई। अब ये औरत समोसे बेचेगी। लेकिन कुछ ग्राहकों ने जब समोसे चखे तो उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। वह हर सुबह जल्दी उठती, समोसे बनाती और फिर हाट में बेचने चली जाती। गुड़िया भी मां के साथ जाती थी। वह समोसे देने में मदद करती और ग्राहकों को हंसकर नमस्ते करती। अम्मा के हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं, वह मासूमियत से कहती। उसकी बातें सुनकर ग्राहक और भी खुश हो जाते। गुड़िया को अपनी मां की मेहनत दिखती थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मां की तकलीफ को समझने लगी थी। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, पापा अब क्यों नहीं आते? सरिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, पापा बहुत दूर चले गए हैं, अब हमें खुद ही अपनी तकदीर बनानी है। गुड़िया ने मां की बात समझी और पढ़ाई में मन लगाने लगी। लेकिन गरीबी कम नहीं हुई थी। कई बार खाने के लिए आटा भी नहीं होता था। एक दिन जब सरिता बहुत बीमार पड़ी, तो गुड़िया गांव के चौधरी के घर गई और बोली, चौधरी जी, माँ बहुत बीमार हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? चौधरी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए? गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ की हालत देखी थी, मगर उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो यह सब देख रही थी, आगे आई और बोली, बेटी, ईश्वर सब देख रहा है, मेहनत करो, अपनी माँ का सहारा बनो। जो तुम्हें ठुकरा रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। गुड़िया को यह बात दिल में लग गई। अब वह माँ के साथ समोसे बनाने में और ज्यादा मदद करने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, माँ के साथ समोसे बनाती और फिर स्कूल जाती। धीरे धीरे उनकी दुकान गांव में मशहूर होने लगी। अब लोग सरिता के समोसे खाने के लिए इंतजार करते थे। कुछ लोगों ने जो पहले मजाक उड़ाते थे, वे भी अब उसके ग्राहक बन गए थे। एक दिन जब गुड़िया स्कूल से लौटी, तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत थकी हुई थी। उसने माँ से कहा, माँ, आज तुम आराम करो, मैं समोसे बेचने जाऊंगी। सरिता पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी 7 साल की बेटी कितनी समझदार हो गई है। गुड़िया समोसे की टोकरी लेकर हाट में चली गई। उसने मासूमियत से ग्राहकों को आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे, मेरी माँ के हाथ के बने, बहुत स्वादिष्ट। लोग उसकी मासूम बातों और मेहनत से प्रभावित हुए।
कुछ ग्राहकों ने दोगुने पैसे दिए और कहा, बिटिया तुझे बहुत आगे जाना है। गुड़िया खुशी खुशी घर लौटी और माँ को पैसे दिखाए। सरिता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बिटिया तू मेरी ताकत है। अब सरिता को समझ आ गया था कि वह अकेली नहीं है, उसकी बेटी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान थी। वह छोटी थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, मेहनत और हौसले से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। 7 साल की मासूम बच्ची ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।